सुपरफास्ट के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम और रेनबो लाखों किसानों की पहली पसंद, स्वस्थ फसल खुशहाल किसान। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। नमस्कार, जनता टीवी पर आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। रुक करेंगे हरियाणा से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का। हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज प्रदेश में 3 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 783 पहुंच गई। हरियाणा में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 421 पर पहुंच गई है। इलाज के बाद 357 मरीज अभी तक ठीक हुए हैं। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में रिकवरी रेट 44.82% है। हिसार रसूखदार के घर क्वारंटीन मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना योद्धाओं को सत्ता पक्ष के लोग धमका रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना योद्धाओं का उनका कार्यभार छीनकर प्रताड़ित किया जा रहा है। हरियाणा में 4 या 5 जुलाई से बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने कहा 10 दिन में बोर्ड की परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। ये भी कहा कि इसके लिए सरकार को प्रपोजल भेज दिया। हरियाणा में 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल सकते हैं। लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद 11वीं 12वीं कक्षाएं शुरू होने पर मंथन जारी है और शिक्षा विभाग दोनों कक्षाओं के छात्रों को अलग अलग समूहों में बुलाने पर चर्चा कर रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, सिर्फ विचार किया जा रहा है। अगर कक्षाएं शुरू भी होंगी तो कई स्तर पर अनुमति विभाग को लेनी होगी। लॉकडाउन के बीच रोहतक में ऑटो चालकों और ई रिक्शा चालकों के लिए जिला प्रशासन की ओर से छूट दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत महज 2 सवारियों को ही बैठाने की अनुमति है। तो शाम में स्थानीय श्री श्याम संकीर्तन मंडल ने एसडीएम, डीएसपी, मीडिया कर्मियों और स्वयं सेवकों की मेहनत, अदम्य साहस को सलाम करते हुए कोरोना योद्धा रत्न देकर सम्मानित किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल में कार्यरत कोरोना से संक्रमित महिला डॉक्टर ने कोरोना से जंग जीत ली है। कोरोना को मात देकर महिला डॉक्टर घर पर लौटी। इस दौरान लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन का हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने असहमति जताई। अनिल विज ने कहा कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव ना आने तक डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। अनिल विज ने हरियाणा में कोरोना रिपोर्ट ना आने तक मरीजों को डिस्चार्ज नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में 2 दिनों तक अगर बुखार नहीं आता तो मरीज को डिस्चार्ज करने के आदेश हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। कहा कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने सोशल डिस्टेंसिंग कानून बनाए जाने की बात रखेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था में किसानों का अहम योगदान है, इसलिए सरकार किसानों के फसल का एक एक दाना खरीदेगी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में कांग्रेस परेशान है क्योंकि कांग्रेस की जनता नहीं सुनती है। कांग्रेस के नेता बयानबाजी करके सुर्खियों में रहते हैं। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार की नीतियों को किसान समझता है और सरकार पूरे 3 महीने का डेटा देगी। गांव-गांव से संपर्क हम रखते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2300 शिक्षक और इसके अलावा 3000 से ज्यादा पेंशनर सैलरी और पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं देंगे। सोनीपत में कोरोना के 11 नए मामले आए, जिनमें 7 पुरुष और 4 महिलाएं हैं और इसके बाद अब जिले में 118 तक कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई। चंडीगढ़ में बापूधाम इलाका कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। लगातार कोरोना के मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। 10.5 लाख आबादी वाले चंडीगढ़ से करीब 190 कोरोना के केसों की पुष्टि हो चुकी है। 3 व्यक्ति अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। चंडीगढ़ प्रशासन अब कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एहतियातन तमाम कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में बापूधाम इलाके के पास मौजूद मंडी को शिफ्ट कर दिया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की मंडी को सेक्टर 17 बस स्टैंड में शिफ्ट किया गया। वहीं पास वाले वेंडर्स को ही मंडी में आने जाने की इजाजत है। इसके अलावा यहां पर कोई भी वेंडर नहीं आ सकता। मंडी में एंट्री करने वाले तमाम लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। हालांकि मंडी शिफ्ट करने से किसान, आड़ती और दुकानदार नाखुश हैं। उनका कहना है कि व्यापार बहुत कम हो गया है।
महेंद्रगढ़ में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 3 दिनों तक सब्जी मंडी बंद रहेगी। 15 मई तक मंडी को बंद रखने के लिए और पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। सब्जी मंडी प्रधान ने कहा कि एहतियात के तौर पर व्यापारियों ने खुद ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि जिले में एक युवक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया गया। जुलाना के जींद रोहतक मार्ग पर पुलिस ने नाका लगाया है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नाके पर वाहन चालकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है। नॉर्मल से अधिक तापमान मिलने पर जांच के लिए अस्पताल में भेजा जाएगा। हिसार के बीएसएफ कैंप में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीएसएफ का एक जवान कोरोना पॉजिटिव मिला। 8 मई को जवान दिल्ली से लौटा था। संपर्क में आए 6 जवानों की रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई। पंचकुला में कोरोना का एक नया मामला मिला। 60 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव है और मरीज के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया, जिसके बाद पंचकुला में 5 कोरोना के केस एक्टिव हैं। अंबाला में तेज रफ्तार गाड़ी ने प्रवासी मजदूरों को रौंद दिया। वाहन की चपेट में आने से एक प्रवासी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और एक प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल है। घायल मजदूर को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर किया गया। पानीपत के समालखा में सील किए गए गोदाम से 96 लाख की शराब चोरी हो गई है। चोरी की खबर के बाद आबकारी विभाग की नींद खुली। बची हुई शराब की पेटियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया। साल 2016 में इस गोदाम को सील कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी बार यहां से शराब की चोरी हुई है। सील हुए गोदाम से शराब चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने काबू किया। मृतक के भाई ने कहा कि भारी होने की वजह से अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। मृतक के मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच करवाई। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। बहादुरगढ़ के विवेकानंद नगर में दरअसल बुखार से एक युवक की मौत हो गई थी और मृतक के भाई ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया था। मृतक के भाई ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज के बदले मारपीट करके भगा दिया। लॉकडाउन के बीच भिवानी में नर्सिंग डे मनाया गया। इस मौके पर नर्सिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने संसार की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जन्मदिन उनका मनाया और साथ ही इस मौके पर नर्सिंग स्टाफ ने रक्तदान भी किया। चरखी दादरी में प्रशासन की सख्ती अब का असर दिखने लगा है। अब लोग मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहां पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दुकानदार दुकानों में सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। चरखी दादरी में बाजारों और सब्जी मंडियों में अभी भी पुलिस आने जाने वाले लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रही है। मास्क नहीं लगा रहे जो लोग, उन्हें पुलिसकर्मी मास्क भी दे रही है। करनाल में अशोका नर्सरी में एक 55 साल के शख्स ने आत्महत्या कर ली। मरने वाले शख्स मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक मृतक शख्स ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। सिरसा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी खुद बाजारों में नजर आए। एसडीएम, एसएचओ समेत कई पुलिस कर्मी जो है वो बाजार में दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने का आदेश देते हुए नजर आए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रशासन की तरफ से दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दी गई। इसी बीच शहर के कुछ दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। सिरसा के एसडीएम ने कहा कि नियमों का उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोहारू के अनाज मंडी में जननायक सेवा दल के राष्ट्रीय महासचिव वजीर मान के नेतृत्व में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने समूचे मंडी परिसर को सैनिटाइज किया। कोरोना के साथ अब मलेरिया की रोकथाम के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सरकार अस्पतालों में स्पेशल मच्छरदानियों की भी किट्स भेज रही है। एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि मलेरिया से ज्यादा प्रभावित होने वाले गांवों में भी स्पेशल मच्छरदानियों को बांटा जाएगा। कहा कि समय से पहले ही स्वास्थ्य विभाग इस बार अलर्ट हो गया है। सिरसा में 10,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके तहत गांव सिकंदरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग घर से करीब 800 प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर भेजा गया। एसडीएम जयवीर यादव और डीएसपी ने 25 रोडवेज बसों के जरिए उन्हें रवाना किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर खास ध्यान रखा गया। बसों में सवारियां और सीमित संख्या में बैठाई गई। सभी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था भी बसों में की गई। बसों में सभी को मास्क पहनाकर बैठाया गया। साथ ही सैनिटाइजर की भी व्यवस्था वहां पर की गई। हरियाणा में इस बार कुदरती आफत ने आम तौर पर और जो अन्य फल सब्जियों की खेती करने वाले किसान हैं उनकी कमर तोड़ दी। तेज आंधी तूफान की वजह से 40% आम की फसलों को नुकसान हुआ है। 30% सीजन की सब्जियां प्रभावित हुई। आम के बागवानों को सरकार से मदद की उम्मीद है। उनका कहना है कि पिछले 2 सालों से वो मेहनत कर रहे हैं। ये भी कहा कि लाखों रुपए की वो दवाई का छिड़काव कर चुके हैं।
करनाल के कुंजपुरा में एक युवक की बदमाशों ने तेज धार हथियार के साथ हत्या कर दी। पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।